जब तक साक्षात इंसान को देखे नहीं, समझे नहीं और इस उद्देश्य को सचमुच में सबसे ऊपर सर्वोपरि रख के जो काम कर रहे हैं, और हम भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम भी इसी विश्वास में हैं कि 80% जो गांव के इंटीरियर के जो स्कूल्स है उस तक इम्प्लीमेंटेशन NEP और NCF का हो जाए, तो उसी मतलब पथ पर हम लोग चल रहे हैं। और आपके शब्दों ने हम लोग को काफ़ी मोटिवेट किया, और आप को खुशी होगी ये जानकर कि इस छोटे से रूम में हमने पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा कर लिया। बहुत बधाई। कोई केरल से है, तो कोई हैदराबाद से है, कोई कोयम्बटूर से है, कोई कोलकाता से है, तो सब अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और आपके शब्द, और आप जब छोटे थे सर तो आप कैसे थे? मैं जैसा हूँ वैसा ही था, लेकिन छोटे में बचपन में ही मैंने गांव में शिक्षा हासिल करी है। पहली क्लास मेरी गांव चांदौन छोटा सा गांव है, वहाँ से शिक्षा अर्जित करी है। और कक्षा दूसरी में मेरा एक बार 15 अगस्त में गुरुजी ने नाम लिख दिया था कि भैया ये बोलेगा, मालगुजार का बेटा है तो बोलेगा। और मैंने जैसे बोलने का नाम आया तो मैं रोने लगा भयंकर कि मेरा बिना बताए नाम लिखा और ये वो। हालांकि मेरे को उस समय कब बसी इनाम में दिया, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि एक दिन बोल के दिखाऊंगा, और आज की देश की संसद में बोल रहा हूँ। ये मैं तो इसका मतलब बचपन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो एक बहुत बड़ा मार्क हमारे अंदर छोड़ता है ना? सारी चीज़ें उससे निर्भर रहती हैं। कोरा कागज बच्चा, जैसा लिख दो वैसा अच्छा। हमारा ये टॉक शो, हम लोगों ने ये सेकंड सीज़न है, सारे भारतवर्ष से अच्छे जो प्रोफाइल के लोग हैं जो शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको राष्ट्र हित के लिए जोड़ना। क्योंकि कोई भी मतलब हमारा उद्देश्य ही है टीच द गुड, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। तो इसमें कोई ईगो सिस्टम नहीं है, सारे लोग को एक साथ जोड़ लिए हैं। हमारे साथ 20,000 स्कूल्स जुड़े हुए हैं सर। बहुत बढ़िया। और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स इंटीरियर के हैं, गांव के हैं। हम लोग खुद विज़िट करते हैं उनके टीचर्स को पढ़ाने का। और अभी जो हम लोग बीड़ा उठाए हैं कि टीचर्स का एक एग्ज़ाम, एक ओलंपियाड, हम लोग तो एक टीचर्स ओलंपियाड करवा रहे हैं एकदम छोटे स्तर से, बिकॉज फ्यूचर को अगर पढ़ाना है तो खुद भी अपडेटेड और अपग्रेडेड रहना होगा। इस पर क्या विचार है सर? ये सही है? हम लोग सही दिशा में बहुत ही आवश्यक है। और वर्तमान पीढ़ी के लिए ज्ञान, चूँकि हम जिस अवस्था में पढ़ते तब तो मोबाइल में ही सारी दुनिया दिखाई देती, लेकिन मोबाइल के प्रभाव दुष्प्रभाव दोनों चीज़ दिखाई देते हैं। अच्छा करो तो प्रभाव अच्छे होते हैं, लेकिन शिक्षा, यदि शिक्षक की बात आज भी सबसे प्रामाणिक होती, वो यदि क्लासरूम से सही बात देगा तो वो बच्चे को भी समझ में आएगी, उनके पेरेंट्स को भी, और उस दिशा में चल पड़ेंगे। इसलिए फ्यूचर को ध्यान में रखकर, और अब भारत, चूँकि मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत का, तो हम सब भी उस दिशा में सोचकर और भारत के लिए काम करें। और सर एक हम लोगों का चर्चा में हम लोग ऑलरेडी नेशनल एजुकेशन फोरम, राष्ट्रीय शिक्षा मंच का अपना एक बैंक है। वो बैंक है बैंक ऑफ आइडियाज़। तो हम लोगों के पास ऑलरेडी 10 लाख आइडियाज़ हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया। तो हम जिस तरह से देख रहे हैं, हम देख रहे हैं भारत को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, कोई भी नेगेटिव नहीं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वी शुड सी इंडिया एज एन अपॉर्चुनिटी। तो आपको इस बैंक के बारे में पहले पता था, और या तो आपको ये बैंक का सुन के कैसा लगा कि ये एक बैंक मैंने है? पहली बार सुना है बैंक का, लेकिन मुझे उस बैंक के जो सिद्धांत आए हैं या जो आपके बातें निकल के आई, वो मेरे को जरूर दे देना, जिससे मैं उनको नीतियों में इम्प्लीमेंटेशन करवा सकूं। थैंक यू सर। बैंक ऑफ आइडियाज। हाँ, ये मेरा सहयोगी है विवेक, उसका नंबर आप जरूर ले लेना, और मेरे को जरूर, क्योंकि मैं तो हर बैठक में नवाचार, अभी मैं लेह से आ रहा हूँ, अभी कल फिर बैठक थी मेरी परसों के दिन, और आगामी समय में फिर होने वाली, तो मैं तो लगातार करता हूँ। इसलिए मैं आपकी बात को और सही जगह इम्प्लीमेंटेशन में कर सकता हूँ, अभी अधिकार में हूँ, इसलिए उसको करना चाहिए, मेरा ऐसा सोच। थैंक यू सर। ठीक।